तो आज का डेट है 6 आज हम जिस स्टॉक को देखने वाले इसका नाम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। अब पहले इससे हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अगर हमको स्विंग करना है ट्रेडिंग तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है सबसे पहले, फिर उसके बाद वीकली पे, फिर उसके बाद डेली पे एंट्री विद प्लान करने के लिए। अब इसमें हम ट्रेंड लाइन फाइंड करेंगे। यहाँ हमने ट्रेंड लाइन देख लिया। स्टॉक तभी डाउन ट्रेंड पे है, कुछ दिन के बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है। अब वो कैसे ढूंढना हमने आप अभी देख सकते हैं। इसका ट्रेंड देख लिया, फिर उसके बाद इसका हम करंट हाई मार्क करेंगे। तो इसका करंट हाई हो गया, प्रीवियस है ये करंट हाई। अब इसका हम करंट लो मार्क करेंगे। या तो करंट हाई मार्क कर लो या तो प्रीवियस हाई मार्क कर लो। हमने यहाँ पे प्रीवियस हाई मार्क किए हुए हैं। अब हमने इसका डिमांड जोन और सप्लाई जोन ढूंढ लिया है। अब इसको हम डेली पे कन्वर्ट कर लेंगे। हो जा अटक क्यों गया। अब इस पे हम लगाएंगे फेब, इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट ढूंढने के लिए। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगाएंगे। ये रहा 0.5 हमारा दूसरा इसका सपोर्ट। इस लाइन का रजिस्टर्ड लाइन और इस लाइन का सपोर्ट लाइन। अब हम यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखो बाइंग स्टार्ट हो गई है। ये 200 EMA को ये 200 EMA को भी ब्रेक कर देगा कल, और इस लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट अब कैप्चर करेंगे। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर का कैंडल बनाता है, फिर उसके अगले वही जैसे आज हमारा डेट है 6 जून का, 7 जून का चार्ट देखेंगे। फिर 8 जून हमें चार्ट है, हम इसका एंट्री एग्जिट लेंगे। जैसे अगर 7 को कैंडल की क्लोजिंग यहाँ होती है या यहाँ पे होती है, अगर 8 को कैंडल यहाँ से खुलती है तो ये इसका हाई हो सकता है। ये अपना हाई टेस्ट करने जा रहा है। इसका प्रीवियस हाई था हमारा 336 पे, और ये अभी है करेंट्स का है 295। ये अपना प्रीवियस हाई टेस्ट करने जा रहा है। अगर हमको यहाँ तक कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर कर सके तो हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसके बाद अगर इसने पे सप्लाई लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर उसके बाद तो मूवमेंट बचेगा नहीं स्टॉक पे। उसके बाद तो सेलिंग स्टार्ट हो ही जाएगी स्टॉक पे। तो हम यहाँ पे इसका प्रीवियस हाई तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि हमने स्टॉक को पहले ढूंढ लिया, क्योंकि अगर 52 में हाई स्टॉक मिलते कहाँ पे, अगर चार्टिंग पे भी देखें ये इस लाइन को क्रॉस करता है तभी ये 52 पे आएगा, और तब तक लेट हो चुकी होगी। यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन में छोड़ दिया होता, फिर हम यहाँ से यहाँ तक ही मूवमेंट कैप्चर करते हैं। इसमें तो मार्जिन उतना होता नहीं, प्रॉफिट मिलता नहीं हमें। तो हमें मैक्स टू मैक्स 2 दिन स्टॉक को देखना है। अगर 8 को क्लोजिंग होती है इस लाइन के ऊपर की और आपको लगता है ये कि स्टॉक ऊपर जाएगा, या तो अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करेगा और उस पर भी अपने प्रीवियस हाई से न्यू हाई बनाएगा, तब आप इसको ले सकते हो। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप ये स्टॉक ले ही लो, तो क्या ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपका कैपिटल है, आप ही समझो बस। इसका एनालिसिस तो हो गया, हम इसका टेक्निकल भी कर सकते हैं। अब कंफर्मेशन के लिए हमें टेक्निकल करना पड़ेगा, और टेक्निकल करने के लिए हमें यहाँ पे अब इसका फंडामेंटल करने के लिए हम तिजोरी फाइनेंस की वेबसाइट पर जाएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे इसके फॉरेंसिक्स देख लेंगे हम पहले। 7 यस पॉजिटिव पॉइंट से एक न्यूट्रल पॉइंट है, यू मोड पे क्लिक करेंगे हम। हाँ तो देखो प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है स्टॉक पे। हम प्रमोटर्स ने स्टॉक को बेचा नहीं है। शेयर प्राइस डिक्रीज ओवर लास्ट 10 ईयर्स। बैलेंस स्ट्रेंथ इस पर कम है। सेल्स ग्रोथ न्यूट्रल है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी स्ट्रेंथ इसमें भी न्यूट्रल है, और मार्जिन स्टेबिलिटी भी न्यूट्रल है, प्लेस भी न्यूट्रल है।
लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन उसकी बढ़ी है, अदर इनकम भी बढ़े है, और आर रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ी है लास्ट 10 ईयर में। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे पीयर कंपैरिजन, पावर ग्रिड इन्फ्रा के सेक्टर पे जो पावर ग्रिड इन्फ्रा काम करते हैं, वही सेम सेक्टर में जो कंपनी काम करती है इसके कंपटीशन पे, वो सारी कंपनी होती है हमारे पीयर कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पावर ग्रिड, इंडीग्रिड, इन्फ्रा ट्रस्ट। हम यहाँ पे इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही दे सकते हैं, मार्केट ऐप नहीं देख सकते हैं, इस पर प्रमोटर फोल्डिंग भी दे सकते हैं, इसमें क्वांटिटी से देखते हैं। लेकिन आप जहाँ पे भी देखो पावर ग्रिड ही हल्का पॉइंट पे आगे चल रही है। ROC इनकी ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनकी ज़्यादा है। वैसे ज़्यादा तो फिर हम बोलेंगे तो यहाँ पे नहीं था फंडामेंटल पता नहीं चला, तो हम मार्केट्स में की वेबसाइट पे आ जाएंगे, मार्केट्स में इंडिया। यहाँ पे फंडामेंटल कन्फर्मेशन मिल नहीं रहा हमें कि इस पर मूवमेंट आ सकती है नहीं आ सकती है। तो मार्केट्स मेट की वेबसाइट पर हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इस कंपनी के बारे का। मार्केट्स मेट इंडिया की वेबसाइट पे हम देख सकते हैं पावर ग्रिड इन्फ्रा के बारे में। पिछले क्वार्टर से इनकी इनकम इंक्रीज 5% से इंक्रीज हो गई है। देखिए इनके सेल्स हुए, टोटल सेल्स इस क्वार्टर पे 10,982 करोड़ CR पे हुई इसकी सेल्स। इनका डेप्ट इक्विटी ऐसे देख सकते हो आप, कुछ ज़्यादा ही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो, सेल्स देख सकते हो आप इनका, ईयरली सेल्स होती है। शेयर्स इन फ्लोट देख सकते हो आप इनका, 455.73 करोड़ शेयर अभी फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में। अब यहाँ पे हम देखिए ESP के बारे में। इसमें ESP इस बार अर्निंग पर शेयर पिछले बार थी 17.25 की, और मैक्सिमम आया था इसका 366 का, और मैक्सिमम लो रहा है 266 का पिछले ईयर पे। और 25 का स्टार्टिंग में अभी जून तक में आपका इनका मैक्सिमम शेयर पर अर्निंग पर शेयर था 16.51, और इसका मैक्सिमम हाई था अभी तक में जून तक में 322 का, और इसका मैक्सिमम लो था 247 का। और हम यहाँ पे देख सकते हैं आगे मेजर शेयर होल्डर इनकी कौन कौन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बॉन्ड लाइफ इंडिया ट्रस्ट, आप बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं इस पे। तो प्रोमोटर्स की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है इस पर, म्यूचुअल फंड्स भी इस पर है, इंश्योरेंस कंपनी भी इसमें, फॉरेन पोर्टफोलियो भी है इस पर, लेकिन हल्का सी इन पर डिक्रीज वैसे कम तो हुई नहीं है। इंस्टीट्यूशन भी है, उन्होंने अपना शेयर बेचा नहीं है, पिछले 2 क्वार्टर से उन्होंने शेयर अपना बेचा नहीं है, तो इस पर और भी ग्रोथ हो सकती है। प्रमोटर्स 51% है इस पर, म्यूचुअल फंड 12% है, इंश्योरेंस कंपनी 3.63% है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है 38%, इंडिविजुअल इन्वेस्टर 3% है, और अदर्स इस पर 1.8% है। अदर्स में हम भी आ जाते हैं या तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे। अभी हम की रेशियो देखेंगे, इसका एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट में इंक्रीजिंग तो हुई है इनकी, ये क्वार्टर पे काउंट हुआ तो आप इस पर देख सकते हो 65 से 67.14। सेल्स हल्की सी इनकी कम हो गई पिछले साल 2 साल से, 24 में 2% माइनस, 25 में 2% माइनस। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 16 है, पिछले कम हो गई रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इनका कम हो गया है। कंसोलिडेट पे लिखेंगे तो इसका कंसोलिडेट पे कोई चेंज तो है कि इसमें सब इक्वली है, सब रेशियो सेम है इस पर, तो फ़ायदा है नहीं। अब क्वार्टर पे देखेंगे, पिछले दिसंबर के क्वार्टर पे इसका नेट इनकम था, नेट इनकम इसका इंक्रीज हुआ है। मतलब अभी इस पर मूवमेंट बाकी है, अब ट्रेंड की मूवमेंट आने वाली इस पर, अगर आती है तो अच्छा रहेगा, नहीं आती तो भी अच्छा रहेगा। आपको बिना देखे, बिना रिसर्च किए, बिना अपना दिमाग लगाए, अपना कैपिटल इस पर लगाना नहीं है। वैसे इसमें मूवमेंट तो है अभी अप ट्रेंड की, ये अपने हाई टेस्ट कर, ये स्टॉक अपने हाई को टेस्ट करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर से सेलिंग कुछ ज़्यादा ही सेलिंग हो गई थी, यहाँ बायर्स एक्टिव हुए हैं। अब वॉल्यूम इंडिकेटर से देखते हो, जब यहाँ पे मैक्स सेलिंग हुई थी, यहाँ पर बायर्स ने मार्केट को और करने की कोशिश की थी। ये बायर्स रिकवर करते जा रहे हैं और सेलिंग पॉइंट लो होते जा रहा है। अब हमें कल पता चलेगा या तो परसों पता चलेगा कि इसमें ये अपने हाई को टेस्ट करने जा रहे हैं, आप ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। अब यहाँ की एंट्री, यहाँ का स्टॉप लॉस,
तो हम देख सकते हैं यहाँ उसकी एंट्री ले सकते हैं इस पॉइंट से, या तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसका प्रीवियस हाई 56 का था, तो अपनी प्रीवियस हाई को टेस्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक का मोबाइल कैप्चर कर लेंगे, तो हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इस इतने से छोटे से मूवमेंट में हमें कहाँ मिलेगा, इतने बड़े मूवमेंट में हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पे। आप उससे पहले मैं सर्विलेंस देख लेंगे कि कोई यहाँ पर रेड फ्लैग तो है नहीं। ये पहली स्टॉक है, हाई प्रमोट रिप्लेसिंग यू लिक्विडिटी, एनएसटी एक्सपेंसिव लिस्ट को पार्क करता है, हाई डेप्ट कंपनी है। मैं रिपोर्ट खोला तो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारे सामने आ गया है। अब इसके बारे में इसका फाइनेंशियल, आपको ये फाइनेंशियल रिपोर्ट पूरा पढ़ लेना है। अभी वीडियो में समझाने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, कम से कम 1 घंटा का वीडियो तो बन ही जाएगा, और अब उतना आपके पास टाइम है नहीं। तो आप यहाँ पे मेजर शेयर होल्डर देख सकते हो, इनका कौन कौन है। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, LIC, SBI फंड मैनेजमेंट, रिपॉन, ICICI, HDFC, ये तो बड़े बड़े हैं। ब्लैक रॉक भी इस पे है, ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक ही है, इसमें वैनगार्ड भी है। इसमें मतलब बड़े बड़े प्रमोटर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्या भी उसमें होल्डिंग है, तो इसमें हम ग्रोथ तो देख ही सकते हैं आगे। फिर इसका हम सारा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ये आपको पूरे कर पढ़ लेना है और आपको देख लेना है। अगर आपको सही लगता है ये कंपनी, आपने फंडामेंटल भी कर लिया, टेक्निकल भी खेल लिया अपने तरीके से, तो आपको अगर सही लगता है तो आप यहाँ का एंट्री, यहाँ का स्टॉप लॉस ले सकते हो, जो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट आप कैप्चर कर रहोगे। अगर ये हाई टेस्ट नहीं कर पा रहा तो यहाँ तक में तो ये जैसे मान के चलते 3.1 की हम मिनिमम 3 पीरियड ऐसे होते हैं, 3:1 के। हम यहाँ से यहाँ तक का 3:1 रखेंगे, 4:1 लगता है। इतना मूवमेंट आपको तो कैप्चर कर ही लेना है। यहाँ पर 7.54 का प्रॉफिट होगा आपके कैपिटल पे % का। तो आपको यहाँ तक अगर यहाँ हाई टच करने में फेल भी होता तो आप यहाँ की एंट्री, यहाँ के एग्जिट कर सकते हो, यहाँ की एंट्री, यहाँ का एसएल, यहाँ पे एग्जिट, बस आपका काम खत्म। आपने इतना मोमेंट कैप्चर कर लिया, तो आप इसका प्रीवियस हाई टेस्ट करने में फेल होता है तब भी आप प्रॉफिट पर रहोगे। अगर ये प्रीवियस हाई टेस्ट करके ब्रेक करते हो तब भी आप प्रॉफिट पर रहोगे, भले आप यहाँ पे कम प्रॉफिट पर रहोगे, लेकिन आपका कैपिटल तो बच जाएगा कम से कम। ये प्रीवियस हाई टेस्ट करने में फेल हो जाता है तो। और एक बात याद रखना, मनी सेव्ड इज अ मनी अर्नड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपके मन पर डिपेंड करता है आपको करना है या नहीं करना है। कम से कम एक लाइक करके चल जाना। कमेंट करने की आपकी मर्जी है, कमेंट में आप गाली लिखो, जो करना लिखो, आता नहीं लिख दो, बाहर में लिख दो, तू लिखना लिखो, आपकी मर्जी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।